ओम शांति। आज 18 जून 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। अभी प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस सयानप समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कौड़ियां बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अपना कौड़ी जो है वो यज्ञ में डाल करके 21 जन्मों का हीरे तुल्य वर्षा पाते हैं। तो इस समझदारी से, इस सयानप से बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते कि बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, कुछ भी अपना नहीं समझो, समझो सब बाबा का है। ये तन भी मेरा नहीं, बाबा का दिया हुआ है, और ये तन भी बाबा का है, ये मन भी बाबा का है, ये धन भी बाबा का है, जन भी बाबा का है। तो कुछ भी अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। सतयुग में हम राजाओं का राजा, महाराजा, महारानी बनते ना, तो बाबा कहते कि इस ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर राजाओं का राजा बनो। अभी गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, हो एक दिन हो एक दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो। अभी बाबा कहते ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई सतयुगी दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए, भाग्य बनाने के लिए तदबीर चाहिए, निश्चय चाहिए। तो बच्चे जानती हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है। कौन सा? मन मना भव, माना मामेकम याद करो, तो सदैव शिव बाबा की याद में रहो। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? वे है ऊंचे ते ऊंच, और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वे फिर 5000 वर्ष बाद होता है, क्योंकि ये ड्रामा जो है हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो अभी ड्रामा में जो एक बार हो चुका है तो वे फिर 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होता है। तो इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। बाबा जो है इस कलयुगी दुनिया से, विषय सागर से हमें क्षीर सागर में ले जा रहे हैं ना, तो हमारी नैया बाबा पार कर रहा है खिवैया बन करके। तो बाबा जो है वो हमें एक ऐसा महामंत्र देते हैं जो हमारा बेड़ा पार लगा देता है, वो है मन मना भाव। तो सदैव बाबा को याद करो। जब बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा हमारे साथ रहेगा, और जब भगवान जिसके सदा साथ है तो उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो उसको कोई भी माया का आंधी या तूफान या माया का विघ्न कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान उसके साथ है। तो इसी एक महामंत्र से बेड़ा ऐसे पार हो जाता है। पतित पावन बाप शिव बाबा एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है?
परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया सतयुग में ले जाते हैं। बाबा कहते कि उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो। शिव बाबा के हम सम्मुख बैठ करके मुरली सुन रहे हैं। ऐसे नहीं सोचो कि बाबा हमारे सम्मुख नहीं है। बाबा ही मुरली सुना रहा है और बाबा ही सम्मुख बैठ करके हमें मुरली सुना रहा है। तो हम जो हैं उस बाप के, उस पतित पावन के सामने बैठे हैं। जानते हो वे हमारा सब कुछ है। ऊंचते ऊंच हमारी स्वर्ग की तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है कि ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप शिव बाबा द्वारा। वह बाप है ना, वे शिव बाबा बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। तो बच्चे भी याद करते हैं तो बाप भी याद करते हैं। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहती हैं सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत मंत्र माना सच्चा सच्चा मंत्र देने वाला है। वही एक मंत्र दाता है, समझे ना। और वो ऐसा मंत्र देती हैं जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम जानती हो हम यहाँ आए हैं संगम युग पर अपने सुखधाम सतयुग के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, ये है दुख धाम। बाबा कहते कि जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देंगे। कहती हैं कि कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ। मामेकम देह के सब धर्म त्याग देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा मामा काका गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, माना आपने इस कलयुगी दुनिया से मुख मोड़ लिया, बाप क्या करके बन गए, मरजीवा जन्म ले लिया, तो आपके लिए जैसे ये कलयुगी दुनिया की मर गई। क्योंकि आप बाबा के पास आ गए ना संगम युग में बाबा का ज्ञान लेकर के, तो आप मुए मर गई दुनिया, हमारा मुख हो गया इधर संगम युग में। तो फिर जो है कलयुगी दुनिया से हम जैसे कि मर गए, हमारा कुछ संबंध ही नहीं है कलयुगी दुनिया से, एकदम वैराग्य आ गया। तो आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहती हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो, क्योंकि शरीर का भान जो है ना, जब ये भान आता है मेरा नाम फलाना है, मैं फलानी सेवा करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, तो फिर जो है और भी देहाभिमान चालू हो जाते हैं और बाकी भी जो है विकार आने लगते हैं, जैसे लोभ है, मोह है, फिर जो है सब चालू हो जाता है। इसलिए ये देहभान को ही छोड़ दो, क्योंकि ये देहभान जो है ना, ये सबसे बड़ी जड़ है सारे विकारों की। जब द्वापर युग से देह अभिमान आया तभी से आत्मा विकर्म करने लगी, तो ये देह अभिमान को छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी कलयुग में, सतयुग में है आत्माभिमानी। आत्मिक भान में रहते हैं देवताएं की जो है अभी मुझे मेरी शरीर की आयु पूरी हो गई, अब मुझे आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो सतयुग में देवताओं को इतना ज्ञान रहता है और वहाँ जो है कोई भी रोता नहीं है, खुशी खुशी सब विदाई देते हैं। तो वहाँ दुख की दुनिया ही नहीं है और वहाँ सब है आत्माभिमानी, क्योंकि जब देहाभिमानी होते हैं ना तभी रोना आता है, फिर सब दुख होता है, तो इसलिए वहाँ तो आत्माभिमानी है। तो इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही
होते हैं। हम ब्राह्मण बाबा को अच्छी तरह से जानते ना, तो हम फिर आस्तिक हो गए। तो आस्तिक जो है वो संगम परी होते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है। गुरु लोग कहते हैं कि तुम पूजा नहीं करते हो तो मतलब तुम नास्तिक हो। हमने भी बुक में जो है पर्यायवाची शब्द देख रहे थे, तो नहीं वो देख रहे थे आस्तिक नास्तिक ऐसे ऐसे, तो विलोम शब्द या कुछ देख रहे थे चैप्टर, तो जो है उसमें दिखा कि जो है आस्तिक उसको बोलते हैं जो पूजा करे, और नास्तिक उसको बोलते हैं जो देवी देवताओं की भगवान की पूजा ना करे। तो यहाँ आस्तिक न कलयुग में है ना सतयुग में है, संगम परी होते हैं। और बाप से वर्षा पाकर वही आस्तिक सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की जरूर बात चलती है, पर वहाँ सतयुग में ये बात नहीं चलती। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। हम पहले नास्तिक थे ना, बाबा को नहीं जानते थे। असल में नास्तिक वो है जिसको बाबा का सही परिचय नहीं है, जो भक्ति मार्ग में है वो नास्तिक है। और हम ब्राह्मणों को बाबा का सत्य परिचय है तो हम आस्तिक हैं। तो हम ब्राह्मणी आस्तिक बनते हैं जो पहले नास्तिक शूद्र थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, क्योंकि भगवान को कोई सारी दुनिया ही नहीं जानती ना, तो पूरी दुनिया नास्तिक है। बाबा कहते कि कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद बाप शिव बाबा से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहती हैं कि बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए, वे है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो कि ये जो दुनिया है ये बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। देखो यहाँ मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुखधाम। इस कलयुगी दुनिया का नाम ही है दुखधाम। ये किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्माभिमानी बने हो। आत्मा कहती है ये दुख धाम है। हमारा जो परम धाम है शांति धाम, वे है जहाँ बाबा रहते हैं। शिव बाबा वहाँ परमानेंट रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो शिव बाबा वहाँ परमानेंट रहता है। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। भल कोई देहीधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। बाबा जो है वो विदेही है ना, बाबा देह धारण नहीं करते हैं। हाँ, ब्रह्मा तन का बाबा आधार लेते हैं, लेकिन बाबा जो है इस सृष्टि चक्र में अपना खुद का मनुष्य तन ले पार्ट नहीं बजाते। तो बाबा कहते कि मुझ विदेही को याद करो। बाबा देह से न्यारा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो बाबा को याद करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वे याद योग के बल से भस्म करना है। निरोगी बनना है। अभी जो विकारों की कट चढ़ी है, रोगी बने हैं, तो हमें विदेही बाप को याद करके हमको निरोगी बनना है। तो तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे शर्म नहीं आती है? इतना बड़ा बाप जो स्वर्ग का वर्षा देते उनको ही भूल जाते हो।
बाबा कहते तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती कि हमको बाप की याद भूल गई? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाती हैं उनकी याद रहती है, और ये जो पारलौकिक बाप तुम्हारा बीड़ा पार लगाती हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाती हैं, सत्युगी दुनिया में ले जाती हैं, तुमको पावन बनाती हैं, कहती हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और उनको ही भूल जाते हो। और उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ, उनके लिए कहते हो बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ। बाप कहती हैं मैं तुमको मंदिर लायक पूज्य देवी देवता बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत जो है वो पहले सत्युगी दुनिया शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं, हम सो देवता थे, ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे लक्ष्मी नारायण सत्युग में, वे पुजारी हो गए हैं। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है, फाउंडेशन में नीचे जो है बीज के नीचे सीधे मम्मा बाबा बैठे हैं, जगत पिता और जगत माता। तो झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहली फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है, क्योंकि अब तो क्या असुर सनातन धर्म हो गया ना। सब मनुष्य जो है विकारों के पिंजड़े में पड़ करके शिकंजे में आके एकदम तमो प्रधान असुर बन पड़े हैं, असुर बन पड़े हैं। तो इसलिए जो है अब सत्युग नहीं है। 5000 वर्ष पहले सत्युग था, अभी कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है ना, हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने वाले शिव बाबा श्री शिव बाबा को तो आना है ना श्रीमत देने। दुनिया बदलनी है जरूर, ढिंडोरा पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है, विघन पड़ती हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ती हैं। बाप कहती है फंसो नहीं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान वाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, कल पहले भी शिव बाबा ने आके कहा था और अब भी बाबा कह रहे हैं, तो अभी भी फिर से कहती हैं, गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई है, जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य कलयुग और दूसरा है राम राज्य सत्युग। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाप कहती हैं अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। जो बम ये सब बन रहा है ना, भारत में भी बहुत जो है मिसाइल वगैरह की इन्वेंशन हो रही है ना, तो वो सब तैयारियां हैं कि रावण राज्य खत्म होना, इसलिए तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए तो इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है ना अपना, तो शिव बाबा को पैर भी नहीं है जो बाबा यहाँ पर कलयुगी दुनिया में पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ ना सके, क्योंकि वो पवित्र देवी देवता हैं और उनके चरण जो है वो पवित्र दुनिया में ही पड़ेंगे, तो इस पतित दुनिया में पैर पड़ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, बाप कहती हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो, तुमको पढ़ाने वाला एक है शिव बाबा। वे कहती हैं मामी कम याद करो, इनके रथ माना ब्रह्मा तन को भी याद मत करो। शिव बाबा तो कहते हैं कि इनके रथ ब्रह्मा तन को भी याद नहीं करो, रथी और रथवान
घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोर पर है, बहुत नई नई इन्वेंशन कर रही है साइंस। तो साइंस जो है वो बहुत जोर पर है। माया का पंप बड़ा जोर है। इस समय 1-2 की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली। अब जैसे दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया भारत में, तो उसको इज्जत मिली कि भारत में आए। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो उनको इज्जत मिली कि ये फॉरेन में आए हैं। तो 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है। अभी तो कलयुग में बहुत मुसीबत है ना, बहुत सारी मुसीबत है। प्राइम मिनिस्टर्स पर भी डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है। ट्रस्टी बनाते हो, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो, तुम भी ट्रस्टी बन रहो। किसी भी चीज का अहंकार नहीं आए। अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सयानप नहीं रही, तो ये तुम्हारी समझदारी नहीं रही। श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वे श्रीमत पर चलेंगे, है ना। जो ट्रस्टी होंगे वे मालिक शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वे श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये ठिक्कर ठुबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे, पर वो भी अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिराने से बचाना है। खड्डे में कोई आपके सामने गिरेगा तो आप क्या उसको गिरने दोगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही कोई गड्ढे में गिरे तो आपको जो है उसको गिरने से बचाना है, उसको ऊपर उठाना है। ऐसे बाबा ने हमको दलदल से, चोटी से पकड़ करके दलदल से बाहर निकाला ना, ऐसे हमें भी जो है गड्ढे से दूसरे को बाहर निकालना है, गिरने से बचाना है। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूप नखा पूतना जामिल दुर्योधन, ये सब अभी के नाम हैं। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने। अभी की सीन बाबा कहते कि अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। बाप अच्छी रीति समझाए मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराती हैं। तुमको भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता, बाबा कहते कि तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगदम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है, ये भी वर्षा बाप से ही लेते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से ही वर्षा लेते हैं। तो औरों को भी समझाते हैं, तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए तो वर्षा तुमको बाप से लेना है। तो कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं। तो वे मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं।
ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो कि हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाती हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना, भारत ही सौभाग्य, भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे, भारत की बात थी। बाप कहती हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। उपाय भी बतलाती हैं, सब पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्यात्माओं की दुनिया सतयुग थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था। हेवनली गॉड फादर शिव बाबा ने हेवन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है, कलयुगंत संगम युग पर। ये तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं मेरे लाडले बच्चों, ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वे एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नोंद में बाप कहती हैं मैं भी हूँ। बच्चे, पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े ना, उसको पेशेंट को ठीक करने उसके पास आना ही पड़े। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। दुख धाम से सुख धाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वे सर्व का लिबरेटर भी है ना, और गाइड बन वापिस ले जाती हैं। फिर सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो कि हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की, ये तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो, यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेंगे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरी पॉइंट, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है।
शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। अभी वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक जैसा, एक समान सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। अभी स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। अच्छा, ओम शांति।